हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि इन द फिगर द ब्लॉक ए बी सी हैविंग द मासेस 3 kg, 4 kg एंड 8 kg, यानी ए का मास 3 kg, बी का मास 4 kg और सी का मास 8 kg है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस, यानी ग्राउंड और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.25। अब बोला है कि ए जो है वो बी के ऊपर रेस्ट पे है। ए इज हेल्ड एट रेस्ट बाय अ मासलेस रिजिड रॉड। ये एक रिजिड रॉड है, इससे ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है। while B and C are connected with a massless string with a pulley, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, फ्रिक्शनलेस पुली है। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द फोर्स नेसेसरी फोर्स टू ड्रैग द C along the horizontal, यानी इस C के ऊपर जो F फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, वो कितना लगे कि सिस्टम सरफेस टू द लेफ्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है ना, स्पीड कांस्टेंट रहे, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, यही इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें समझना पड़ेगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो अगर मैं सारे ब्लॉक्स के एफबीडी बनाऊं, तो अगर मैं इस ब्लॉक सी की बात करूं, ये ब्लॉक सी है आपका। ब्लॉक सी पर आप फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो और ये थ्रेड से जुड़ा हुआ है, यानी इधर की तरफ टेंशन लगेगा, यानी कि टी। सी आगे की तरफ मूव करेगा, जब आप फोर्स लगाओगे तो सी आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड सी, एफ सी। अब सोचो जरा इस चीज को कि जब तुम सी को लेफ्ट, इसको मैं लेफ्ट कह रहा हूं, इसको राइट कह रहा हूं, जब तुम फोर्स सी के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स, वो लेफ्ट की तरफ लगा रहे हो, तो बी का जो इंपेंडिंग मोशन होगा, इंपेंडिंग मोशन का मतलब वो किधर जाना चाहेगा। तो जब आप सी को इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ खींचोगे, तो बी किधर की तरफ जाना चाहेगा, राइट की तरफ। यानी बी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये जाना चाहता है राइट की तरफ, यानी बी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो इसका रिएक्शन, इस बी का रिएक्शन सी के ऊपर किधर की तरफ आएगा, राइट की तरफ। ये चीज आप दोबारा समझें कि जब आप सी को खींचोगे लेफ्ट की तरफ, तो बी जाना चाहेगा राइट की तरफ, बी राइट की तरफ जाना चाहेगा, यानी बी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अपोजिट टू द मोशन लगेगा, यानी कि इधर की तरफ, और इसका रिएक्शन सी के ऊपर आएगा, एफ बी इधर की तरफ। यानी यहां से मिला एफ इज इक्वल टू एफ बी प्लस टी प्लस एफ सी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम ब्लॉक ए की बात करते हैं। ब्लॉक ए, जब आप बी को आप खींच रहे हो, तो बी किधर जाना चाहता था, बी जाना चाहता था, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वो किधर की तरफ जाना था, राइट की तरफ। तो ए किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ, जस्ट इसका अपोजिट। तो यानी ए के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, ए के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब इसका जो रिएक्शन यहां पर आएगा वो ये हो गया एफ ए, और ये थ्रेड से जुड़ा हुआ है, ये हो गया टेंशन टी। अब यहां से क्या इक्वेशन बन गई, टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, टी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। अब आप इस टी की वैल्यू यहां रख सकते हो, टी की वैल्यू यहां रख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 से। तो एफ बराबर कितने के आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी, यानी एफ इज इक्वल टू आ गया एफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी प्लस एफ सी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हमें सिर्फ वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है और हमें फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे वैल्यूज पुट करेंगे देखिए आप, अब एक एक करके समझिएगा। ए का मास कितना है, 3 kg, यानी ये हो गया 3g, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, यानी एफ ए की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी रखी है 0.25, एफ ए आ गया 0.25, एफ ए की वैल्यू आ गई 0.25 इंटू 3 इंटू जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है जी की वैल्यू 10, तो ये आ गया 7.5 न्यूटन। एफ ए आ गया आपका 7.5 न्यूटन, एफ ए की वैल्यू मैं 7.5 न्यूटन रख दूंगा। अब एफ बी पे आ जाते हैं, एफ बी की वैल्यू कितनी है देखो, एफ बी म्यू की वैल्यू कितनी 0.25,
0.25। अब बच्चों बी के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, ए का मास कितना है 3 kg और बी का मास कितना है 4 kg। तो ए और बी को एक पूरा सिस्टम समझ के आप करेंगे तो बी का टोटल मास कितना होगा 4 + 3 यानी कि 7 × 10। यहां ध्यान रखना है आपको, 7 क्यों लिया, क्योंकि बी के ऊपर ए रखा हुआ है तो ए के मास को भी इंक्लूड कर रहे हैं आप, तो ये आ गया 17.5 न्यूटन। एफ बी आ गया। अब आप एफ सी निकाल लो, एफ सी की वैल्यू निकालो। एफ सी कितना होगा, अब देखो ध्यान से कि सी के ऊपर ए भी रखा हुआ है और बी भी रखा हुआ है, तो सी के ऊपर जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो 3 + 4 + 8 यानी कि 8 + 4 12, 12 + 3 15। तो ये हो गया 0.25 × 15 × 10। अभी सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 75 37.5 न्यूटन। अब एफ ए आ गया 7.5, एफ बी आ गया 17.5, एफ सी आ गया आपका 37.5। इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में आप पुट कर दें आप, तो एफ = आ गया, एफ ए की वैल्यू कितनी है 7.5, 2 एफ बी है, ये है 17.5, तो 17.5 का 2 टाइम्स करोगे तो हो जाएगा 35 प्लस 37.5 प्लस 37.5, सबको ऐड कर दीजिए, ये हो गया कितना आ गया, तो काउंट कर लीजिए इसको। दिस इज योर आंसर। ओके, तो दिस इज योर आंसर। बस इसमें हमें ध्यान रखना है कि इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन क्या होगी और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।